A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on class 12th chapter number 5th, and the name of the chapter 5th is continuity and differentiability. In my first lecture हमने discuss किया each and every concept about the limit, what is the definition of the continuity of the function, everything. Now I'm going to start the exercise question number 1 from the exercise 5.1 NCERT. So please look at the board. I hope you will enjoy this video. Please look at the board. Question number 1, prove that the function, आपको एक function दिया गया है, is continuous at x is equal to 0, x is equal to -3 और x is equal to 5. आपको प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो कैसे आप फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करोगे? सबसे पहला स्टेप होता है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड. जिस पॉइंट पर आप उसे कंटिन्यूस प्रूव करना चाह रहे हो, क्या वो उस पर डिफाइंड है या नहीं है, पहले ये चेक करना है. और यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3. यहाँ 5x-3 बेसिकली क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और आपको ये पता होना चाहिए एवरी पॉलिनोमियल इज डिफाइंड. तो हर एक रियल वैल्यू पर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज भी डिफाइंड होता है. इसलिए ये चीज़ हमारी क्या हो सकती है? कॉन्टिन्यूस हो सकती है. इसके लिए हम चेक करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप सोल्व करते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज डिफाइंड. ये डिफाइंड है. सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं. इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0. और डिफाइंड वैल्यू क्या है? तो जब आप x को 0 प्लेस करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? 5 × 0 - 3. इट मीन्स -3. सबसे पहला स्टेप ये है. नाउ द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट क्या कहती है? कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? कि यदि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है एट द वैल्यू जिस पर आप कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाह रहे हो, इज़ ऑल्सो द सेम वैल्यू ऑफ द लिमिट एट दैट पॉइंट. यदि उस पॉइंट पर उसकी जो लिमिट है वो भी सेम आ जाती है तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा. तो अब आपको फाइंड क्या करना है? लिमिट x अप्रोच टू, यहाँ पर हम किसके अप्रोच फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? 0 के अप्रोच. तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा शुड बी सेम होना चाहिए एट दिस पॉइंट पर. तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. लिमिट x अप्रोच टू 0, फंक्शन हमारा क्या है? 5x-3. अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो 5 × 0 - 3. इट मीन्स वी गेट -3. तो आप कह सकते हो एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाता है? एफ ऑफ 0. तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? इट इज कंटिन्यूस फंक्शन. तो ये आपका प्रूव हो गया कि ये फंक्शन क्या है? आपका कंटिन्यूस फंक्शन है. इसी टाइप से जैसे आपका नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू -3. तो आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू -3. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एफ ऑफ x इज इक्वल टू 5x-3 इज डिफाइंड. ये डिफाइंड है एट x इज इक्वल टू -3 पर. तो हम वैल्यू को पुट करते हैं -3. तो वी गेट 5 × -3 इज इक्वल टू -18. द नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट? हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है. x अप्रोच टू किस पर फाइंड आउट कर रहे हैं? -3 पर. और फंक्शन हमारा क्या है? यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए. 5x-3. अब x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे यहाँ पर. 5 × 3 - 3. तो माइनस का 15 माइनस का 3 अगेन -18. तो आप कह सकते हो लिमिट x अप्रोच टू 3 और फंक्शन क्या है आपका? 5x-3 इज इक्वल टू एफ ऑफ -3. इसलिए फंक्शन क्या आ गया? कॉन्टिन्यूस. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द लिमिट के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट.
नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2. एग्जामाइन करनी है आपको द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3. It is very similar to क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह. जहाँ आपको प्रूव करना था यहाँ आपको पता लगाना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, फंक्शन शुड बी डिफाइंड. तो हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर रखने से क्या फंक्शन की वैल्यू आपको एक पार्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू मिलेगी. तो हम कह सकते हैं f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिफाइंड. आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, डिफाइंड है किस पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर. अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं f of 3. 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17. नाउ क्या फाइंड आउट करना है हमें, अब लिमिट फाइंड आउट करनी है. लिमिट x अप्रोच टू किस पॉइंट पर, 3 पर, फंक्शन की वैल्यू. तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू को पुट करिए. लिमिट x अप्रोच टू 3, फंक्शन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 1. जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17. इट मीन्स जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या वैल्यू आई है हमारी 3. दोनों की वैल्यू सेम आई है, यहाँ भी 17, यहाँ इक्वल टू 17. इसलिए फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस. सो दिस वन इज द आंसर. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3. एग्जामाइन करनी है द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूसिटी. मीन्स आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 5. अब आपको पता है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. आप देख सकते हो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू लेट करिए, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटीजर हो या डेसिमल पॉइंट हो, आपको फंक्शन की वैल्यू पार्टिकुलर कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू मिलेगी. इट मीन्स ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सी भी एनी रियल नंबर है. हम इसमें से कोई भी रियल नंबर चेक करते हैं. बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज़ व्हाट, कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड होना चाहिए फॉर एवरी पॉइंट इन द डोमेन. तो आपको कोई भी सभी पॉइंटों पर फंक्शन को क्या करना है, कॉन्टिन्यूस चेक करना है. तो सभी पॉइंट तो आप ले नहीं सकते, इसलिए हमने क्या बात कर रहे हैं, सी एक एनी रियल नंबर. इट मीन्स ये जो नंबर है वो बिलोंग करता है मे बी एनी रियल नंबर. तो पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो सभी वैल्यू इसमें इंक्लूड हो गई. तो हमने लेट करा सी एक एनी रियल नंबर है. तो अब इस पर चेक करते हैं हम कि इस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि सी एक रियल नंबर पर डिपेंड करता है और रियल नंबर मतलब सभी के सभी नंबर आ गए. तो यदि इस पर ये कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन भी क्या होगा, सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा. तो हम यहाँ पर फंक्शन के लिए निकालते हैं. एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, x माइनस 5. तो एट x इज इक्वल टू सी पर हम वैल्यू चेक करेंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5. अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, x अप्रोच टू c f ऑफ x. सेम यहाँ पर वही स्टेप करना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में किया था. f ऑफ x आपका x माइनस 5. तो यहाँ x अप्रोच टू c करेंगे, जब हम वैल्यू c की x की वैल्यू c रखेंगे तो c माइनस 5. अगेन दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई आपकी, सेम. इसलिए लिमिट x अप्रोच टू c f of x इज इक्वल टू एफ ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5. दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम. तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन.
तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ द सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स माइनस 5. इट मीन्स ये क्या है, एक रेशनल फंक्शन है. और रेशनल फंक्शन की आपको कंडीशन पता है कि डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0. तो यहाँ देखिए, यदि हम x की वैल्यू यहाँ 5 लेट करते हैं तो 5 माइनस 5 क्या बन जाएगा 0, और 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड. इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है. एट x इज इक्वल टू 5 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. तो ये फंक्शन हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड है. इसलिए एट x इज इक्वल टू 5 पे f ऑफ x इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस. तो ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है. कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 5 पर. अब हम इस 5 के को छोड़ के जो रिमेनिंग रियल नंबर्स है उन पर चेक करते हैं. तो लेट सी बी, सेट हमने सी माना भी एनी रियल नंबर, कोई भी हमारा ये रियल नंबर है. लेट सी बी एनी रियल नंबर. अब हम इस पर चेक करते हैं. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन में एक्स माइनस 5. तो एफ ऑफ सी क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में सी माइनस 5. अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे. लिमिट एक्स अप्रोच टू सी फंक्शन. तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू चेक करते हैं. लिमिट एक्स अप्रोच टू सी फंक्शन है 1 अपॉन में एक्स माइनस 5. यहाँ वैल्यूज पुट करिए तो वी गेट सी माइनस 5, 1 अपॉन में सी माइनस 5. तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, अगेन सेम आ गई. इसका मतलब एफ लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और दोनों की दोनों किसके इक्वल आई है, 1 अपॉन में सी माइनस 5. इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 5. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Now this one is the C part. F of x is equal to x square minus 25 अपॉन में x plus 5. अगेन देखिए यहाँ पर x is equal to 5. x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर नेगेटिव 5 पुट करते हैं तो नेगेटिव 5 प्लस 5 क्या बन जाएगा 0. अगेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू माइनस 5. f of x is not defined at x is equal to negative 5. It means it is not continuous. तो ये आपका continuous नहीं है at x is equal to negative 5. अब हम बात करेंगे any real number except minus 5. Let C any real number, कोई भी real number है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 को छोड़ के. तो यहाँ चेक करते हैं. पहले f ऑफ c इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस के 25 अपॉन में c प्लस में 5. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सी स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर अपॉन में c प्लस 5. यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी. तो c माइनस 5 इंटू सी प्लस 5 डिवाइड बाई c प्लस 5. ये कैंसिल आउट हो गया. वी गेट c माइनस 5. अब हम लिमिट की बात करते हैं. लिमिट x अप्रोच टू c एफ ऑफ x. यहाँ x अप्रोच टू c की बात करेंगे. फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस 25 और x प्लस 5. तो इसको सिंप्लीफाई करिए सेम टू सेम. सी स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन में c प्लस 5. अगेन सी स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर c प्लस
5, तो c माइनस 5 इंटू सी प्लस 5 डिवाइड बाई सी प्लस 5, कैंसिल आउट होके आपको क्या वैल्यू मिली, c माइनस 5। इसलिए जो लिमिट है एट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या है, f ऑफ c, और विच इज़ इक्वल टू c माइनस 5। इसलिए f ऑफ x क्या है, इज़ कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x is equal to minus 5. Please take a screenshot. Now this one is the D part. f of x is equal to modulus x minus 5. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, और इसका ग्राफ प्लॉट करना मेरे को आपको इतना ईजी वे बताया था कि आप सिंपल सा कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है मॉडुलस फंक्शन का, तो आप ये वैल्यू देखिए कि ये मॉडुलस फंक्शन किस पॉइंट पर 0 बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर x को यदि हम 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 क्या बन जाएगा, 0। तो जिस भी पॉइंट पर ये 0 बनता है उसको डार्क करिए और वहाँ पर एक आप v बना दीजिए। तो इस टाइप का क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एट 5 इज इक्वल x इज इक्वल टू 5 पर आपको 0 मिलेगी, और आप कोई भी वैल्यू पुट करो आपको हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव x। तो ये ग्राफ होता है, आप इसको पुट 1 बाय 1 पॉइंट पुट करके भी चेक कर सकते हो कि आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, यदि मैं इसको ट्रेस करूँगा, किसी भी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे पेन की जो टिप है उसको लिफ्ट करना नहीं पड़ता। इसका मतलब फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कॉन्टिन्यूस। तो ये आपको शो करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इस फंक्शन को लिखना सीखिए। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन आपको 2 टाइप से वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। वो डिपेंड करता है कि जब जिस पॉइंट पर ये 0 होता है, किस पॉइंट पर 0 है, ये 5, तो 5 से ग्रेटर पर ये आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, और 5 से लेस पर ये आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इट मीन्स क्या है, जब आप x की वैल्यू 5 से ग्रेटर लोगे तो मॉडुलस का साइन हटा दीजिए और उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, और जब आप x की वैल्यू 5 से लेस लोगे तो मॉडुलस का साइन हटा के साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जब मैं x की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर लेता हूँ तो पैरेलल लाइन रिमूव हो जाएगी और साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और जब मैं x की वैल्यू 5 से लेस लूँगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो पैरेलल लाइन रिमूव हो जाएगी और साइन क्या आ जाएगा, x माइनस 5। तो इसी को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये माइनस का x और प्लस का 5 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 माइनस x। अब आपका ये फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले कंटिन्यूस चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x की वैल्यू चाहे इस राइट साइड में रखिए चाहे लेफ्ट साइड में रखिए, मतलब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर रखो या 5 से लेस रखो, आपको फंक्शन की वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी पॉइंट पर आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी। इट मीन्स फंक्शन शुड बी डिफाइंड है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस f ऑफ x इज़ डिफाइंड, हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है एट एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर। तो अब आपको कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी थी, पता लगानी थी। तो यहाँ फंक्शन 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, जब x की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है तो, और जब x की वैल्यू 5 से लेस है तो भी फंक्शन। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा 1 बाई 1। तो सबसे पहला हम केस लेंगे इसमें, केस फर्स्ट, लेट हम करते हैं c बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक c आप रियल नंबर ले लीजिए, सच दैट ऐसा होना चाहिए। हम पहला केस ये ले रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 5, c इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब हमने ऐसा रियल नंबर लिया जो 5 से क्या है, ग्रेटर है। आप इस पर चेक करेंगे कहीं कंटिन्यूस है या नहीं है। अब जब x c की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, मतलब जो हमारी वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, तो हमें फंक्शन कौन सा मिल रहा है यहाँ पर,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले एफ ऑफ सी, तो ये क्या बन जाएगा c माइनस 5। अब यहाँ लिमिट चेक करते हैं x अप्रोच टू c, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू c, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू c माइनस 5। इट मीन्स क्या आ गया आपका, लिमिट x अप्रोच टू c, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5। इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूस। अब हम सेकंड केस चेक करेंगे, तो इसके लिए प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ द सेकंड केस, सी बी एनी रियल नंबर। यहाँ सी हमने ग्रेटर देन 5 लिया था, अब मैं केस ले लेता हूँ ये सेकंड केस, जब वैल्यू जो है 5 से लेस है, सी इज़ लेस देन 5। तो हमारा फंक्शन क्या है, जब एक वैल्यू 5 से लेस है तो फंक्शन है हमारा 5 माइनस एक्स। तो यहाँ हम c पर चेक करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करनी है c। सेम यहाँ पर भी लिमिट चेक करेंगे, x अप्रोच टू c, एफ ऑफ x, तो x अप्रोच टू c, फंक्शन की वैल्यू है 5 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस c। इसलिए लिमिट x अप्रोच टू c, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ c इज़ इक्वल टू 5 माइनस c। इट इज़ कॉन्टिन्यूस। आपको ईच एंड एवरी स्टेप सेम टू सेम ही करने पड़ेंगे, आपको पेपर में शो करना पड़ेगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम थर्ड केस यूज़ करेंगे। नाउ थर्ड वन केस, सबसे पहला केस लिया हमने जब 5 की से ग्रेटर हो, सेकंड केस लिया जब 5 इज़ लेस देन एक्स, 5 से लेस वैल्यू हो। अब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 5 पर। नाउ एट c इज इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं हम, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 5 की बात करेंगे। तो जब भी हम 5 की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए फंक्शन जो है 5 से लेस पर भी डिफाइंड है और फंक्शन 5 से ग्रेटर पर भी डिफाइंड है। तो दो अलग अलग पार्ट्स में ये डिफाइंड किया गया है। तब इस टाइप से जब भी कोई फंक्शन आ जाए तो इस केस में आपको LHL और RHL दोनों फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। यदि केसेस इक्वल आते हैं और f ऑफ 5 वो भी इक्वल आता है तो तीनों पॉइंट एक पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे और तब क्या कहोगे आप, फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। तो x इज इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, देखिए ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो 5 वैल्यू भी इसी में इंक्लूड होगी। तो फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 5। तो सबसे पहले हम वैल्यू 5 की बात कर रहे हैं तो पुट कर दीजिए यहाँ 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे LHL की, लिमिट x अप्रोच टू, किस पर बात कर रहे हैं, 5। LHL का मतलब होता है 5 से लेस, और लेस को किससे डिनोट करते हैं, 5 नेगेटिव। इट मीन्स जस्ट क्लोजर टू 5 बट लेस देन 5, एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट 5 कि पर्टिकुलर 5 नहीं होनी चाहिए, 5 से लेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब 5 से लेस पे फंक्शन क्या है, देखो x की वैल्यू जब 5 से लेस है तो फंक्शन हमारा 5 माइनस एक्स है। तो पहले स्टेप में तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप देखा करो कि जो आपकी लिमिट है 5 नेगेटिव, 5 से लेस पे फंक्शन कौन सा है आपका, 5 माइनस एक्स, इसको पुट करा आपने। अब इसके बाद यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं जो क्लास 11th में आपने सीखा है। आपको करना क्या होता है, यहाँ जो x है तो इसको हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 5, ये माइनस है माइनस h। यहाँ हम एक h नंबर की बात कर रहे हैं, h का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉलर टू वैल्यू, दैट इज़ वेरी। जब हम इसमें से वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए ये 5 है और 5 में से मैं माइनस करता हूँ 0.00000001, तो दिस वन इज़ क्या है, ये अप्रोच टू क्या है, 5 है, नियर अबाउट 5 है, लेकिन नॉट एग्जैक्ट 5, क्योंकि 5 में से कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा है ना, तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से लेस है। तो ये वैल्यू अराउंड क्या हो जाती है, वेरी स्मॉल। और इस वैल्यू को मैं क्या लेट करा है मैंने यहाँ पर h, तो ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है। और वेरी वेरी स्मॉल किसके नियर अबाउट है, ये अबाउट
ज़ीरो ही कहोगे क्योंकि 0.0001 तो जीरो के ही नियर अबाउट है। तो यहाँ से आपका h क्या बन जाता है, 0। तो जब आप x को 5 - h पुट करोगे तो h की लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, 0। तो आपको ये स्टेप यहाँ पर अप्लाई करना है। याद रखिएगा जो हम ये स्टेप कर रहे हैं LHS RHL में सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही स्टेप करना होता है। पहले यहाँ रखिए, फिर जो भी वैल्यू होगी x = लगाइए, फिर 5 ये माइनस और ये h, और h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो अब हमने लिमिट ब्रेक कर दी। लिमिट क्या हो गई हमारी, h अप्रोच टू 0, और जहाँ भी हमें x दिखाई देगा फंक्शन में वहाँ हमें पुट करना है 5 - h। तो यहाँ 5 माइनस यहाँ x है तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 5 - h। अब इसको सोल्व करते हैं। अब दिख रहा है आपको 5 में से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ क्या आ गया आपका h। और जब हम h की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अब आपको RHL अब करना है। RHL में भी बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप करने हैं। x अप्रोच टू यहाँ 5 नेगेटिव था तो यहाँ आ जाएगा 5 पॉजिटिव। यहाँ फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है। फिर आपको देखना है कि फंक्शन आपका क्या गिवन है। जब 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो जो 5 से ग्रेटर है तो फंक्शन x - 5 है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे आप, x - 5। स्टेप्स आर वेरी सिमिलर। जैसे यहाँ पुट करा था x = 5 माइनस और h लगाया, यहाँ पर देखिए x = क्या है, 5 प्लस, तो आप क्या पुट करोगे यहाँ पर, x = 5 प्लस h, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेम टू सेम स्टेप करिए। लिमिट h अप्रोच टू क्या हो गया, 0, और ये 5 सॉरी यहाँ क्या है x, और x को पुट करना है आपको 5 प्लस h, और ये माइनस का 5 एज इट इज़। अब आपको दिखाई दे रहा है 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो रिज़ल्ट क्या मिला आपको, लिमिट h अप्रोच टू 0 h। तो 0 रखने पर h की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, जो ये वैल्यू थी f(5) लिमिट x अप्रोच टू 5 नेगेटिव पे जो फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू 5 पॉजिटिव पे जो फंक्शन है, किसके इक्वल आ गया, ये 0 के। इसलिए फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस। तो इस स्टेप से आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 4 के 4। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now the question number 4, prove that the function f of x is equal to x की पावर n is continuous at x is equal to n where n is n positive integer। अब सबसे पहले देखिए जो फंक्शन है f of x हमारा क्या है, x की पावर n। यहाँ n की वैल्यू कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर पुट करिए, 1 2 3 4 5। x की पावर 1 पुट करोगे तो x की पावर 1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की पावर 2 मिल जाएगा। इट मीन्स इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू, सभी वैल्यू पर डिफाइंड होगा। जब यहाँ पर हम x को क्या पुट करेंगे, n पर, तो लिख सकते हो f of x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर x को 1 पुट करता हूँ और n आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ 5, तो 1 की पावर 5 आपको क्या मिल जाएगी, आपको 1। यदि मैं x की वैल्यू लेट 2 कर लेता हूँ और n की वैल्यू अपने 5 ही लेट कर रखी है तो आपको 32 मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करिए, जब यहाँ पर जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर है तो डेफिनेटली यू विल गेट एनी वैल्यू, तो आपको डेफिनेट एक वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। इट मीन्स ये हर वैल्यू पर क्या है, डिफाइंड है। तो f of x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, और इसलिए हम क्या लेते हैं, लेट। वैसे लेट तो करना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर इसने ऑलरेडी दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू n पर। तो f of x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर ऑल्सो एट x इज इक्वल टू n। यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू n पुट कर देता हूँ तो n की पावर n, तो भी डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास f of n, तो n की पावर क्या बन गया, ये n बन गया। आपने x को क्या पुट कर दिया, n। अब हम बात करेंगे लिमिट की। जब x अप्रोच टू क्या करेगा, n,
तो आपका फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए फंक्शन है हमारा x की पावर n। अब आपको x को क्या पुट करना है, n, तो ये बन जाएगा। यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, अलजेब्रा ऑफ द लिमिट। अलजेब्रा ऑफ द लिमिट मीन्स बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पर जब हम n की बात कर रहे हैं तो n में भी n इंटीजर हो सकता है, कुछ भी इंटीजर मान सकते हो आप। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू यदि पुट करते हो x की वैल्यू n, तो ये क्या बन जाएगा, n की पावर n। तो दोनों ही केस में देखो वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए लिमिट x अप्रोच टू n f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n। x को आपने n पुट करा है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन क्या मिला आपको, n की पावर n। ऑल द वैल्यूज आर सेम, इसलिए जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू n। इट इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 and 2। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। इज द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है जो डिफाइंड बाय दिस से डिफाइंड किया गया है, और आपको पता करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर एंड 2 पर। तो सबसे पहले हम केस करते हैं फर्स्ट, एट x इज इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले देखिए 0 पर फंक्शन क्या है आपका, ये कहता है कि 1 से लेस और इक्वल हो तो ये फंक्शन है, और 1 से ग्रेटर ये फंक्शन। इसका मतलब देखिए यहाँ से जब 1 है, 1 या 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन आपका क्या है, सॉरी 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है आपका 5। ये है हमारा x इज इक्वल टू 1। और जब फंक्शन लेस देन 1 है तो 1 की बात नहीं कर रहे, 1 से लेस, क्योंकि 1 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। सॉरी यहाँ गलती करते हैं, जब x की वैल्यू 1 या 1 से लेस है तो 1 भी इंक्लूड है और 1 से लेस भी, तो फंक्शन डिफाइंड है x से। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x। और जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 नहीं, 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो अब यहाँ देखिए आप चेक किस पे करना चाह रहे हो, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ आएगा, x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ आएगा। अब देखो 0 के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन सा हुआ, f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यहाँ f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x। तो इट इज़ डिफाइंड है, ये इट इज़ डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब आप x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और 0 भी क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है, इसका मतलब ये डिफाइंड है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना होता है, लिमिट x अप्रॉच टू 0। तो 0 पे फंक्शन आपको पता है, 0 पे फंक्शन क्या है आपका, x। अब x की वैल्यू यदि 0 अप्रोच करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। इसलिए लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन है और एट f इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है, दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 है, इसलिए इट इज़ कॉन्टिन्यूस। इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकेंड केस, अब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 1 की, एट x इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है 1 से लेस पे फंक्शन अलग डिफाइंड है और 1 से ग्रेटर पे फंक्शन अलग डिफाइंड है। इट मीन दोनों फंक्शन आर डिफरेंट। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इस पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसके लिए आपको पता है LHL, RHL और एट x इज इक्वल टू 1, तीनों पे यदि सेम वैल्यू मिलती है तो इट मीन्स पॉइंट विल बी कोइंसाइड और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। 1 पे फंक्शन क्या है आपका, x। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x। तो यहाँ हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब हम किसकी बात करेंगे, LHL की, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, 1 से लेस वैल्यू, और 1 से लेस पे फंक्शन आपका क्या है, x।
तो यहाँ पुट करिए फंक्शन की वैल्यू x। अब आपको पता है करना क्या होता है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होता है। पुट करिए x को इज इक्वल टू 1 माइनस h, और h अप्रोच टू क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ देखिए आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, यहाँ पर h अप्रोच टू 0 बन जाएगी, और जहाँ x है वहाँ पुट करना है आपको 1 माइनस h। अब यहाँ h की वैल्यू जब हम 0 प्लेस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर 1। सिमिलरली अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, RHL राइट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या करना होता है, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव पे पहले फंक्शन चेक करिए कि फंक्शन क्या है आपका, x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। 1 से ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब 5 वैल्यू है यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर तो कोई x का फंक्शन ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्टली आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 5। इसका मतलब आपको 5 मिल रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ LHL की वैल्यू तो 1 मिल रही है, जबकि RHL की वैल्यू क्या मिल रही है, 5। तो आप यहाँ लिख सकते हो बिकॉज LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए जो फंक्शन है इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द लास्ट केस, अब आपको एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ आएगा, और यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका 5। इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 5। और आप कह सकते हो ये वैल्यू क्या है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सिंस f ऑफ x इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हर एक पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है एट ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर। इसलिए कह सकते हो आप हैंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस कह सकते हो। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। आपको सभी पॉइंटों पे चेक करना है कि जिन जिन पॉइंटों पर ये डिसकंटिन्यूस है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है इन 2 फंक्शंस के टर्म्स में। जब आपकी x की वैल्यू 2 या 2 से लेस होती है तो फंक्शन की वैल्यू 2x + 3 है। तो मैं यहाँ डायग्रामेटिकली बनाना चाहूँ तो आप समझ जाओगे ऐसे करके। जब x की वैल्यू 2 है तो 2 से लेस और इक्वल टू पे, इसका मतलब 2 से और लेस मतलब यहाँ होता है। तो फंक्शन आपका क्या है यहाँ पर, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। और जब 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन डिफाइन किया गया है 2x - 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इन सभी पॉइंटों पर, यहाँ देखिए 2 से लेस तो 1.9 भी है, 1.92 भी है, 1.8 भी है, 1.76, 0, -1, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो क्या सभी पॉइंट को कंसीडर करोगे? नो। तो हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर की बात कर रहे हैं जो लेस देन क्या होगा 2। तो केस बनाएंगे हम इसमें, यहाँ पर केस फर्स्ट, लेट C बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी आपका रियल नंबर है सच दैट लेस देन क्या माना है हमने उसको, 2 से लेस। अब 2 से जब लेस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। वैसे तो आप एक लाइन लिख सकते हो क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है एट एवरी रियल नंबर पे। लेकिन आप इसको शो करोगे तो बेटर है।
तो हम यहाँ सबसे पहले किस पर चेक कर रहे हैं, सी पर। तो एफ ऑफ सी निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2c + 3। अब हम लिमिट की बात करेंगे x अप्रोच टू सी पे फंक्शन। तो यहाँ देखिए जब आप x अप्रोच टू सी करते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x + 3। तो यहाँ x की जब वैल्यू c पुट करोगे तो 2c + 3। तो बोथ द वैल्यूज आर क्या है, सेम। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए या बिकॉज f ऑफ लिमिट x अप्रोच टू c f of x is equal to f of c is equal to 2c + 3, इसलिए it is continuous। तो ये जब x की वैल्यू 2 से लेस होगी तो ये फंक्शन आपको हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस मिलेगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर अब c की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 से ग्रेटर की बात करते हैं। अभी हम 2 पे चेक नहीं कर रहे, 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर पे फंक्शन क्या है आपका, 2x - 3। तो वैल्यू पुट करिए, f ऑफ c इज इक्वल टू 2c - 3। अब लिमिट फाइंड आउट करिए, x अप्रोच टू c f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू c, फंक्शन क्या है आपका 2x - 3। वैल्यूज़ पुट करिए 2c - 3। अगेन वैल्यूज़ आर सेम, इसलिए तो पहले बिकॉज का साइन लगाते हैं, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू 2c - 3, इसलिए इट इज़ कॉन्टिन्यूस है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ अब आप चेक करेंगे केस थर्ड। अब एट x इज इक्वल टू किसकी बात करेंगे, 2। अब देखिए 2 से लेस पर फंक्शन अलग है, 2 से ग्रेटर पे फंक्शन अलग है। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या बोथ आर कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है आपका 2x + 3। तो x की वैल्यू 2 पुट रख करिए, 2 × 2 + 3, इट मीन्स वी गेट 7। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव। अब देखिए कि 2 नेगेटिव पर फंक्शन आपका क्या है, 2 से लेस, फंक्शन अगेन 2x + 3 ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज़ करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 - h और h की लिमिट हो जाएगी अप्रोच टू 0। तो इट बिकम्स लिमिट h अप्रोच टू 0 2 × x, और x को पुट करना है आपको 2 - h + 3। वैल्यूज पुट करिए, 2 × 2 4, h की वैल्यू 0 है + 3, अगेन वी गेट 7। अब हम RHL फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव पे फंक्शन चेक करिए कि फंक्शन क्या है, 2 पॉजिटिव, 2 से ग्रेटर वैल्यू पे फंक्शन है 2x - 3। सेम आपको पुट करना है, x को क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2 + h, और h की लिमिट अप्रोच टू क्या हो जाएगी 0। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 2 × x, और x को पुट करना है 2 + h माइनस के 3, और 2 × 2 4 माइनस h की वैल्यू 0, 2 × 0 0 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए LHL इज इक्वल टू 7 है, जबकि RHL इज इक्वल टू 1। इसका मतलब नॉट इक्वल, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। सो ओनली x इज इक्वल टू 2 क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का, अदरवाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन आपको ये गिवन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब फंक्शन में x लेस देन और इक्वल टू -3 है तो फंक्शन आपको देता है मॉडुलस x + 3। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करना चाहूँगा,
क्योंकि आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, आपको सबसे पहले ये देखिए कि ये मॉडुलस फंक्शन किस वैल्यू पर 0 बनता है। आपको पता है जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो 0 का रिजल्ट क्या रहेगा, 0। इसका मतलब 0 से राइट हैंड साइड ग्रेटर वैल्यू पे ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और उससे लेस नेगेटिव वैल्यूज़ पर आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो जब हम x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर पुट करेंगे तो ये मॉडुलस साइन रिमूव हो जाएगा और आपको प्लस का साइन देगा। और जब आप x की वैल्यू 0 से लेस पुट करोगे तो ये पैरेलल लाइंस रिमूव होके क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव x बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या कहता है कि जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 है, मतलब -3 या 3, आपको लाइन देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 या 0 से ग्रेटर है तो मॉडुलस फंक्शन आपको क्या देता है, पॉजिटिव x देता है। जब 0 से लेस होता है तो फंक्शन आपको क्या देता है, नेगेटिव x देता है। अब हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 तो यहाँ आएगा ये वैल्यू या इससे लेस, इट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन क्या है, आपको नेगेटिव रिटर्न करेगा। तो मैं इस मॉडुलस साइन को हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, नेगेटिव x। तो ये माइनस का x प्लस 3 इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू -3, और माइनस का 2x ये सेम रहेगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, और 6x प्लस 2 है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारे कितने केस बन सकते हैं, सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। जब x की वैल्यू लेस देन -3 है तो लेट c बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है सच दैट वो वैल्यू क्या है, लेस देन -3 है। अब -3 से लेस पे फंक्शन क्या है आपका, f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 3। अब यहाँ वैल्यू चेक करते हैं, c की वैल्यू क्या है, -3, तो पुट करो यहाँ पर -3। So -3 plus 3, it becomes 6. Now limit x approach to -3, function limit x approach to -3, -3 पे फंक्शन क्या है आपका, माइनस का x प्लस 3 सेम है। अगेन वैल्यू पुट करिए सेम, -3 प्लस 3, यू विल गेट 6। इसका मतलब लिमिट x अप्रोच टू -3 पे जो फंक्शन है और f ऑफ -3 पे फंक्शन, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों का रिजल्ट क्या आया, 6। इसलिए ये क्या आ गया आपका, कॉन्टिन्यूस। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ द सेकंड केस की बात कर रहे हैं अब c भी एनी रियल नंबर। अब हम कहाँ से कहाँ ले लेते हैं c की वैल्यू, यहाँ -3 से ग्रेटर और 3 से लेस। तो फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पर, माइनस का 2x, तो यहाँ पुट करिए f ऑफ c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2c। जब हम लिमिट की बात करेंगे x अप्रोच टू c f ऑफ x, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x अप्रोच टू c माइनस के 2x, तो -2 इंटू c -2c। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम। इसका मतलब लिमिट x अप्रोच टू c पे जो फंक्शन है इज इक्वल टू f ऑफ c, और दोनों की वैल्यू क्या है, माइनस के 2c। इसलिए फंक्शन क्या आ गया आपका, कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस क्या है आपका, जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर। केस थर्ड, व्हेन c इज ग्रेटर देन 3, c इज ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन क्या है आपका, 6x प्लस 2। तो हम f ऑफ c पे बात करते हैं, तो 6c प्लस 2। अब यहाँ हम लिमिट की बात करते हैं, x अप्रोच टू c f ऑफ x अप्रोच टू c, फंक्शन है आपका 6x प्लस 2। x को क्या पुट कर देंगे, c, तो 6c प्लस 2। दोनों वैल्यू सेम आ गई। इट मीन्स लिमिट x अप्रोच टू c पे फंक्शन
इज इक्वल टू इक्वल एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 6c प्लस 2। इसलिए फंक्शन अगेन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस बन गया, अब आपको 2 पॉइंट्स रह गए। एक्स इज इक्वल टू, एक तो -3 रह गया क्योंकि -3 से लेस पर फंक्शन अलग है और -3 से ग्रेटर पर फंक्शन अलग है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नो। एक 3 से लेस पर फंक्शन अलग है और 3 से ग्रेटर पर फंक्शन अलग है, तो यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले -3 पर। केस 4 एट x इज इक्वल टू -3। अब -3 पर फंक्शन क्या है आपका, -3 इक्वल पर फंक्शन है माइनस का x प्लस 3। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3, तो -3 प्लस 3 वी गेट +6। अब हम बात करते हैं LHL की, लिमिट x अप्रोच टू -3 नेगेटिव। तो -3 पर फंक्शन देखो क्या है, -3 से लेस फंक्शन यही है आपका, माइनस का x प्लस 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो पुट क्या करेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू -3 माइनस h और h की लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस एच इज़, और x को क्या पुट करना है आपको, माइनस का 3 माइनस का h और ये प्लस का 3 एज इट इज़। अब यहाँ देखो h की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 प्लस 3 वी गेट 6। अब हम बात करेंगे RHL की, लिमिट x अप्रोच टू -3 पॉजिटिव। अब -3 पॉजिटिव पर वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू क्या है, -3 से ग्रेटर, तो फंक्शन है आपका माइनस का 2x। अगेन पुट क्या करना है, x को -3 प्लस h और h को अप्रोच करना है 0 में। तो यहाँ रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस का 2 एज इट इज़, और x को पुट करना है -3 प्लस h। h की वैल्यू 0, तो -2 और -3 कितना हो गया, प्लस का 6। इट मीन्स क्या आ गया, f ऑफ -3 और लिमिट x अप्रोच टू -3 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -3 पॉजिटिव इज इक्वल टू 6। इसलिए फंक्शन क्या बन गया आपका, कॉन्टिन्यूस। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है, केस 5 एट x इज इक्वल टू, अब 3 पर चेक करते हैं। हाँ 3 पर क्या है, क्योंकि हाँ 3 यस 3 या 3 से ग्रेटर, तो फंक्शन आपका ये काउंट होएगा। तो f ऑफ x है आपका 6x प्लस 2। तो f ऑफ 3 की बात करेंगे हम, क्या बन जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 20। अब हम LHL की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव। अब 3 से लेस पर फंक्शन कुछ और देखिए ध्यान से कि 3 कहाँ है, ये रहा 3 से लेस, तो फंक्शन है आपका माइनस का 2x। यहाँ पुट करिए x इज इक्वल टू -3 माइनस h और h अप्रोच हो जाएगा 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये बन गया आपका माइनस का 2 इंटू x, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 माइनस h, तो ये बन गया आपका माइनस का 6। अब RHL निकालते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव पे तो वैल्यू यही फंक्शन है आपकी 6x प्लस 2। पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस h अप्रोच टू 0, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h अप्रोच टू 0 6 इंटू x, और x को पुट कर दिया 3 प्लस h प्लस 2। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 18 प्लस 2 कितना आएगा 20। देखो ये 20 है, ये -6, इसका मतलब क्या है, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 3।
तो ओनली वन पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, x इज इक्वल टू 3। अगेन अदरवाइज क्वेश्चन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है। अगेन देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मॉडुलस। तो आपको मॉडुलस का प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। मॉडुलस x इज व्हाट, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तो ये पैरेलल लाइंस रिमूव हो जाती है, आपको क्या साइन मिलता है, पॉजिटिव। जब वैल्यू 0 से स्मॉलर पुट करते हैं ये पैरेलल लाइन चेंज हो जाती है इनटू नेगेटिव x। तो इस फंक्शन को हम कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 पर अगर वैल्यू है और 0 से ग्रेटर या 0 से लेस पर फंक्शन डिफाइंड है दिस से। तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, एट x इज इक्वल टू 0 पर तो आपको फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिवन है। लेकिन जब कहा x इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x से स्मॉलर वैल्यू भी हो सकती है और x से ग्रेटर वैल्यू भी हो सकती है, दोनों पे फंक्शन ये है। तो मैं इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहला पार्ट ये ले लेता हूँ, व्हेन x इज़ लेस देन 0, 0 से लेस हो। आपको पता है 0 से यदि लेस है तो मॉडुलस का साइन रिप्लेस हो जाएगा नेगेटिव साइन से, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव x डिवाइड बाई x। तो x से x कट गया, आपको रिजल्ट क्या मिला, -1। इट मीन्स जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो फंक्शन क्या है आपका, -1। जब x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लोगे तो आपको पता है इट रिटर्न पॉजिटिव x। तो ये मोड क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। और थर्ड केस आपका एज इट इज रहेगा, जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है आपका 0। अब आपको चेक करना है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 0 की। केस फर्स्ट, लेट C be any real number such that C is less than 0। अब 0 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, -1। इसका मतलब यदि आप -1 पे, सॉरी किस की बात कर रहे हैं हम, 0 पर बात करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी 0 कह रहा हूँ, C, क्योंकि आपने क्या नंबर लिया है, C लिया है। अब हम बात कर रहे हैं C पर, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -1, क्योंकि यहाँ x पे डिपेंड ही नहीं हो रहा। और हम जब लिमिट की बात करेंगे x अप्रोच टू C, तो अगेन फंक्शन क्या है आपका, कांस्टेंट फंक्शन, तब भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -1 ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोच टू C f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू -1। तो ये इन पॉइंटों पे क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूस। मतलब जब c की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो सभी पॉइंटों पे आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ द सेकेंड केस, लेट सी any real number such that, कौन सी वैल्यू लेनी है अब हम, c की ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन है आपका +1। इट मीन्स f ऑफ c इज इक्वल टू 1। अब हम लिमिट की बात करेंगे x अप्रोच टू c। यहाँ भी फंक्शन देखिए क्या है, सेम फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो दोनों ही केस में लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी क्या है, सभी पॉइंटों पर कॉन्टिन्यूस है। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। थर्ड केस में सबसे पहले हम बात करेंगे LHL की। लिमिट x अप्रोच टू, किस पे चेक करना था हमें, 0 पर चेक करेंगे अब हम, क्योंकि हम 0 से लेस पर भी चेक कर चुके, 0 से ग्रेटर पर भी चेक कर चुके, सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। अब हमारा पॉइंट रहा 0। तो 0 लेस पे हम फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले
जीरो से लेस आपका क्या है -1, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं, आपको वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी। जब हम RHL की बात करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, तो अगेन 0 पॉजिटिव पर भी 0 से ग्रेटर पे आपको +1 मिल रहा है, तो अगेन +1। अब यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, इसका मतलब क्या है, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, सो इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, अदरवाइज इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट्स। तो हमें फाइंड आउट करना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आंसर आ गया आपका x इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन आपको यहाँ दे दिया गया और आपसे सेम टू सेम पूछा फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगेन यहाँ पर मॉडुलस है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। एस मॉडुलस x की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट रिटर्न पॉजिटिव x when x is greater than or equal to 0 और negative x when x less than 0. तो it can be written as f of x is equal to x। अब हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं x is less than 0। अब 0 से लेस है तो मोड आपको देगा -x, तो ये रिजल्ट कट के क्या बन गया, -1। सेकेंड केस लेते जब हम x की वैल्यू 0, तो x अपॉन में ये क्या बन जाएगा आपका +x, तो इट गिव्स +1। थर्ड केस आपको गिवन है यहाँ पर, सॉरी प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक है, यहाँ देखिए आपको ऑलरेडी गिवन है जब x की वैल्यू 0 से लेस है, और 0 से लेस में आपको क्या रिटर्न करता है -x, तो और 0 से ग्रेटर में तो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है सेकंड केस। तो यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हो -1 व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके कितने केस बन जाएंगे, 3 केसेस। सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट c इज लेस देन 0। 0 से लेस पर फंक्शन क्या है आपका, -1। इसका मतलब हम c वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, -1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ x है ही नहीं। और यहाँ पर हम लिमिट की बात करेंगे x अप्रोच टू c, तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका एक कांस्टेंट फंक्शन, तो आपको वैल्यू अगेन क्या मिली, -1। तो सेम कह सकते हो आप, लिमिट x अप्रोच टू c पे जो फंक्शन है और f ऑफ c पे जो फंक्शन है, दोनों की वैल्यू -1 है, इसलिए ये क्या बन गया आपका कॉन्टिन्यूस। केस सेकंड की बात करते हैं, c इज़ ग्रेटर देन 0। जब c की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो वैल्यू क्या मिलती है आपको, यहाँ पर भी -1। तो f ऑफ c कितना आ जाएगा, -1। और लिमिट्स की बात करेंगे, x अप्रोच टू c f ऑफ x, ये बन जाएगा आपका x अप्रोच टू c -1, तो अगेन -1। दोनों वैल्यू क्या आ गई, फिर भी सेम आ गई, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब हमारा रहा थर्ड केस, तो इसके लिए प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ थर्ड केस इज एट x इज इक्वल टू 0 पर बात करते हैं। तो 0 पर फंक्शन आपका क्या है, 0 या 0 से ग्रेटर पर फंक्शन आपको -1 मिलता है। इसका मतलब f ऑफ 0 पुट करने से वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। अब हम बात करते हैं LHL, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। 0 से स्मॉलर वैल्यू पर अगेन आपको -1 मिल रहा है, इसका मतलब -1 ही मिलेगा। यदि हम RHL की बात करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव,
और 0 पॉजिटिव पे फंक्शन भी आपको क्या मिल रहा है, सेम वही फंक्शन मिल रहा है, 0 पॉजिटिव पे भी -1 ही। इसका क्या मतलब हो गया, जो लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव पे जो फंक्शन है इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस है एट ऑल रियल नंबर। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द फंक्शन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now this one is the question number 10. Same question है, find the all the point of discontinuities। यहाँ दिया हुआ है 1 से ग्रेटर और इक्वल पर फंक्शन है, 1 से लेस पर फंक्शन है। इट मीन सबसे पहला केस हमारा क्या बन सकता है, लेट C be any real number such that C is ग्रेटर देन 1। हम पहले ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। जब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की f ऑफ c पर, तो ये क्या बन जाएगा, c प्लस 1। अब हम लिमिट की बात करेंगे x अप्रोच टू c, फंक्शन क्या है आपका x प्लस 1, पुट करो x को c तो क्या बन जाएगा, ये c प्लस 1। दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आया, सेम आया। इसलिए लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू c प्लस 1, इसलिए इट इज़ कॉन्टिन्यूस। सेकेंड केस लेते हैं अब हम, व्हेन c इज लेस देन 1। अब c की वैल्यू 1 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ f ऑफ c भी बात करते हैं हम, तो f ऑफ c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट की बात करते हैं x अप्रोच टू c f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1, c पुट करोगे क्या बन जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1। अगेन लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 1, इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप करने हैं। अब हमारा थर्ड केस कौन सा रहा, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 था, अब हम करेंगे किस पे, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर। केस थर्ड, एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है आपका, इक्वल है यहाँ पर x प्लस 1। तो हम 1 पे वैल्यू चेक करते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम बात करेंगे LHL की, लिमिट x अप्रोच टू 1 और 1 से लेस पर फंक्शन। देखिए सबसे पहले 1 से लेस पे फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या पुट करना होता है, x को 1 माइनस एच, और h की लिमिट अप्रोच टू क्या हो जाती है, 0। तो ये बन जाएगा आपका फंक्शन लिमिट h अप्रोच टू 0, और x को पुट करना है 1 माइनस एच, और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर प्लस 1। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 आपको क्या मिल रहा है, 2। अब हम बात करेंगे RHL की, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या है आपका, x प्लस 1। तो इसको लिखिए x प्लस 1। अगेन पुट क्या करना है, x को 1 प्लस एच, और h की लिमिट अप्रोच टू हो जाएगी 0। तो यहाँ पुट करिए लिमिट h अप्रोच टू 0, और x को पुट कर दो 1 प्लस एच, और ये प्लस का 1 एज इट इज़। h को जब 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 अगेन क्या बन गया, 2। इट मीन्स जो लिमिट x अप्रोच टू 1 लेस पे फंक्शन है
सेम टू सेम फंक्शन आपको x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव पे भी सेम वैल्यू मिल रही है और एट f इज इक्वल टू 1 पर भी सेम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस। So there is no point of discontinuity in the function. Please take a screenshot.